दोस्तों, हाल ही में हमने इतिहास की एक और सबसे बड़ी महामारी कोरोना वायरस को झेला था, जिसमें लाखों लोगों की हालत गंभीर हो गई थी, हजारों में लोगों की जान गई थी और अभी भी कई ऐसे देश हैं जो इससे बहुत बुरी तरह से प्रभावित हैं। यह कहना गलत नहीं होगा कि ऐसी बीमारियां जो अचानक से बिना कहे आती हैं, वह किसी सुनामी और भूकंप से ज्यादा खतरनाक होती हैं, क्योंकि इनके आने का समय हम पता नहीं कर सकते और इन्हें पूरी तरह से खत्म करना हमारे हाथ में नहीं होता। कोरोना वायरस से जैसे हमारा देश भारत अफेक्ट हुआ था, वैसे ही हाल में एक नया वायरस भी सामने आया है, जिसका नाम है H3N2 वायरस। अब शायद ही आपने कभी इसका नाम सुना होगा, लेकिन अगर आप दिल्ली साइड या नॉर्थ इंडिया साइड रह रहे हो तो आपने जरूर ही कुछ दिनों में इसका नाम सुना होगा, क्योंकि हाल ही में यह वायरस वहां पर फैल रहा है। H3N2 वायरस एक ऐसा इन्फ्लुएंजा वायरस है जो पूरी तरह से फ्लू जैसा होता है, यानी कि यह वायरस जब भी किसी आदमी को होता है तो उसके सिम्टम्स बिल्कुल ऐसे होते हैं जैसे कि उसे बुखार आया हो या शरीर का तापमान बढ़ रहा हो, शरीर कमजोर होते जाता है, बिल्कुल जैसे एक आदमी बीमार पड़ रहा हो। यहाँ पर इसकी खतरनाक बात यह है कि लोग इसे आमतौर पर नॉर्मल बुखार समझकर इस पर ध्यान नहीं देते, जिसके बाद यह किसी आदमी के लिए एक सीरियस कंडीशन बन जाती है। इसे पहचानने का बहुत ही आसान तरीका है कि अगर किसी को काफी लंबे समय से बुखार है तो उसे संभावना है कि H3N2 वायरस हुआ है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि यह वायरस अभी अभी हमारे बीच आया है, तो मैं बता दूं ऐसा नहीं है। यह 50 साल पुरानी वायरस है, जो कि उसी देश की देन है जिसने हाल ही में कोरोना वायरस को जन्म दिया था, यानी कि चाइना। जी हाँ, चाइना से ही यह वायरस भी आया है। यहाँ तक कि कोरोना वायरस चाइना के जिस शहर हांगकांग से निकला था, वहीं से ही H3N2 वायरस भी फैला है। अब उस समय यह किसी को पता नहीं चला कि यह वायरस चाइना ने बनाया है या ये चाइना में कैसे आया, लेकिन जब 1968 में पहली बार यह वायरस फैला था, तब इसने चाइना के साथ कई और देशों की बहुत बुरी हालत कर दी थी। स्पेशली चाइना में इस वायरस की वजह से 10 लाख से ज्यादा लोगों की जान गई थी और इन आंकड़ों को देखकर आप आराम से कह सकते हो कि यह वायरस कितना खतरनाक है। उस समय किसी भी तरह से इसे कंट्रोल कर लिया गया था, लेकिन पिछले कुछ समय से पूरी दुनिया में यह धीरे धीरे फैल रहा है। साथ में कई ऐसे केस भारत में भी देखने को मिले हैं। अब हमें ये जान लेना चाहिए कि कैसे आप अपने आप को इस वायरस से बचा सकते हैं। ये वायरस एक सीजनल वायरस है, यानी कि यह बदलते हुए सीजन के हिसाब से खुद को लोगों के बीच फैलाता रहता है। लेकिन पिछले कुछ समय में यह भारत में देखा गया है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में हमारे भारत में सीजन अच्छे से नहीं आ रहे हैं। गर्मी के समय में बारिश भी कई जगह पर हो रही है, जो बताती है कि भारत में सीजन का बैलेंस नहीं बन रहा है, जिस वजह से यह वायरस फैल रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसे रोकना बहुत आसान है। हमने पहले ही कोरोना वायरस जैसे खतरनाक वायरस को झेला है, जिसमें हमने कई बातों का ध्यान रखा और कई तरह की पर्सनल हाइजीन टिप्स भी फॉलो की, जैसे समय समय पर हाथ धोते रहना, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना और पब्लिक प्लेस पर मास्क लगाना। और यही सेम प्रिकॉशन हमें H3N2 वायरस के लिए भी लेने हैं। इसका यह भी कारण है क्योंकि कोरोना वायरस और H3N2 वायरस से किसी इंसान के शरीर पर जो प्रभाव होते हैं वह काफी हद तक एक जैसे ही होते हैं। जिस तरह कोरोना वायरस में इंसान के गले में दर्द होने लगता था, सांस लेने में तकलीफ आ रही थी, यहाँ तक कि फेफड़ों में प्रॉब्लम्स आ रही थी, उसी तरह से सेम सिम्टम्स हम H3N2 वायरस में भी देख सकते हैं। हालांकि अभी यह वायरस इतना ज्यादा इंडिया में नहीं फैला है, लेकिन इसके कई पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं और यह केसेस अभी भी इतने सीरियस भी नहीं है, इसलिए यह वायरस अभी हमारे लिए इतनी कोई डर की बात नहीं है। लेकिन अपना प्रिकॉशन रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। एक चीज इस वायरस की काफी ज्यादा अजीब है, जो कि सुनकर शायद आपको इस वायरस से डर लगना शुरू हो जाएगा। वह यह है कि यह वायरस का अलग अलग उम्र के लोगों पर अलग अलग तरह से असर होता है। अभी ऐसा देखा गया है कि यह वायरस बड़े लोगों में अलग तरह से काम करता है और छोटे बच्चों में अलग तरह से। छोटे बच्चों में वायरस काफी ज्यादा तेजी से फैलता है और उन्हें बहुत बुरी तरह बीमार करता है, लेकिन बड़े लोगों में ये दूसरी तरह से काम करता है। हाल ही में पिछली बार जब अमेरिका में इस वायरस के केसेस निकाले गए थे, तो अमेरिका में 1,10,000 से ज्यादा बच्चों को इस वायरस ने अपना शिकार बनाया था। इस पर ध्यान न देना इसे सच में खतरनाक वायरस बना सकता है, लेकिन हम चाहे तो इस वायरस को आराम से टाल सकते हैं अगर हम अपनी सावधानी रखें और इन सब चीजों को फॉलो करें। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।